आज हम सीखेंगे प्रतिबिंब और सममिति। यहाँ देखिए, शतरंज के बोर्ड के मध्य में एक दर्पण रेखा यानी मिरर लाइन है। मान लीजिए हम दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो दर्पण में हमें उसका प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन नजर आएगा। यहाँ हमने वस्तु दर्पण से तीसरे वर्ग में रखी है और हम देख सकते हैं कि दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब भी दर्पण से तीसरे वर्ग में ही है। इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए। बिल्कुल सही। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने दिखाई देती है। यानी कि वास्तविक वस्तु की दर्पण से दूरी और उसके प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बराबर ही होती है। लंबाई की तरह अगर हम कोणों की बात करें तो प्रतिबिंब के कोण और वास्तविक वस्तु के कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां नजर आता है। इसी को हम कहते हैं पार्श्व व्युत्क्रमण यानी लैटरल इन्वर्जन। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि वस्तु और उसका प्रतिबिंब दर्पण रेखा के संदर्भ में सममित यानी सिमेट्रिक होते हैं। इस प्रकार दर्पण रेखा एक सममित रेखा यानी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है। चलिए इसे और अच्छे से समझें। मान लीजिए हमने कागज पर अक्षर ए बनाया। अगर हम इस कागज को इस प्रकार मध्य से मोड़ेंगे तो ए के दो बराबर भाग प्राप्त होंगे, दायां भाग और बायां भाग। चलिए मोड़ने से बनने वाली रेखा को PQ नाम दें। अगर हम देखें तो यहाँ ए का दायां आधा भाग और बायां आधा भाग एक दूसरे से हूबहू मिलते हैं। इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए। बिल्कुल सही। इससे हमें पता चलता है कि ए एक सममित अक्षर है और PQ एक सममित रेखा है। कल्पना कीजिए हमने सममित रेखा के स्थान पर एक दर्पण रखा है। ऐसी स्थिति में हमें दर्पण में दिखाई देने वाली आकृति हूबहू दर्पण के पीछे छिपे आधे ए की जैसी ही होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि बायां आधा ए और उसका दर्पण प्रतिबिंब सममित होते हैं। हम यह भी देखते हैं कि रेखा PQ से बाईं ओर स्थित इस आधे ए के किसी बिंदु की दूरी और उस बिंदु के प्रतिबिंब की रेखा PQ से दूरी समान ही है। ध्यान रहे, लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि दूरी हम PQ से 90 डिग्री के कोण पर मापेंगे। अब हम कह सकते हैं कि यह एक सममित आकृति है और दर्पण रेखा एक सममित रेखा है। इस प्रकार की सममिति जिसमें किसी आकार का आधा भाग उसके दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो तो इसे परावर्तीय सममिति यानी रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहा जाता है। इस सममिति के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु के प्रतिबिंब की सममित रेखा से दूरी और उस बिंदु की उस सममित रेखा से दूरी समान होती है। ध्यान रहे, किसी आकृति में सिर्फ एक दर्पण रेखा या सममित रेखा हो सकती है तो किसी आकृति में एक से ज्यादा सममित रेखाएं भी हो सकती है। हमारे जीवन में परावर्तीय सममिति के कला, शिल्पकला, कपड़ों के डिजाइन, वस्तुओं के डिजाइन इत्यादि जैसे कई क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हुई है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझें। ताजमहल वास्तुकला का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। इसमें हमें परावर्तीय सममिति का प्रयोग देखने मिलता है। दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं में भी सममिति का ध्यान रखा जाता है। इससे वस्तु आकर्षक दिखाई देती है। क्या आप कैलाइडोस्कोप के बारे में जानते हैं? कैलाइडोस्कोप 3 या 3 से अधिक दर्पणों के प्रयोग से निर्मित एक ऐसी वस्तु है जिसमें विभिन्न प्रकार के आकर्षक पैटर्न देखे जा सकते हैं। इसमें दर्पणों द्वारा कई प्रतिबिंब बनते हैं जिनमें अनेक सममित रेखाएं होती है। रंगोली सममिति का एक उपयुक्त उदाहरण है। कुछ रंगोलियां बनाते समय जाने अनजाने में परावर्तीय सममिति का ध्यान रखा जाता है। त्योहार के समय बनी रंगोलियों को देखकर इनमें सममित रेखाएं ढूंढने का प्रयास कीजिए। क्या आपने कागज से सममित आकृतियां बनाने की कोशिश की है? यदि नहीं तो प्रयास जरूर कीजिए। इसके लिए एक कागज लीजिए
और उसे लंबाई की ओर आधे से मोड़ लीजिए। फिर वंचित आकार का आधा भाग बना लीजिए और इसे काट लीजिए। कागज खोलने पर आपको पूरा भाग प्राप्त होगा। यदि आप किसी कागज को 2 बार मोड़ते हैं और कोई आकार काटते हैं, तब भी आपको सममित पैटर्न दिखाई देगा। तो आज हमने सीखा प्रतिबिंब और सममिति। अगले वीडियो में इससे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे।